प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कर्म किसी को माफ नहीं करता है। इस पर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, यह क्यों कह रहे हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक सन्यासी के रूप में पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को देखें और सुने, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि कर्म किसी को माफ नहीं करता। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव अपना रूप बदलकर सन्यासी के रूप में पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। पृथ्वी लोक के मध्य में एक रियासत हुआ करती थी। उस रियासत की बड़ी रानी सन्यासी के प्रति बहुत निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज भीमराज की दो रानियां रुचि और समृद्धि थी। राजा भीमराज की पहली पत्नी रुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो सन्यासी को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती थी। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता कूदता रहता, लेकिन भीमराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी समृद्धि के साथ रहता था। वह दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते और पूरे महल की सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी समृद्धि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करता था। दोनों ही पत्नियों के राज दुलारों की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमगा रहा था। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें भावी राजकुमार मिल गया है। इन दो राजकुमारों में के बारे में लोग सोचा करते कि भविष्य में राजगद्दी में कोई बियर ही बैठेगा, क्योंकि एक बड़ी रानी का पुत्र था, दूसरा छोटी रानी का पुत्र था। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। भीमराज की पहली पत्नी रुचि का स्वभाव महापुरुषों की तरह था। वो न्याय, धर्म और शिक्षा की बातें करती थी और ऐसी ही संगति में बड़ा हो रहा था। उनका बेटा बियर, जो बचपन से ही बड़े गंभीर स्वभाव का हो गया था, जितना मिलता उतने में ही संतोष कर लेता। लेकिन आखिर उसका दिल भी तो एक बच्चे का ही दिल था। समय का चक्र चलता गया और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उस दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी होनी थी कि बियर के नाम के रूप में उन्हें भावी राजकुमार मिलने वाला है। महाराज अपनी प्रिय पत्नी समृद्धि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज बेटे सुमंत को दुलार रहे थे और बियर अपनी माँ के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने बियर की माँ को बता दिया था कि आज बियर के राज्य तिलक होना है, उसे तैयार करके लाना। बियर की माँ रुचि ने भी बड़े दुलार से अपनी राज दुलारी को सजाया, माथे पर तिलक लगाया और ईश्वर के सामने प्रणाम करवाया। पूजा शुरू होने वाली थी। महल में शंख बजनी शुरू हुई। पुरोहितों ने बियर का नाम भी लिया। बालक बियर सौर्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता के पांव में अपनी छोटी सी हथेली रख दी। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते कि दूसरी रानी वीर को पीछे ढकेल दिया। बियर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी समृद्धि ने बियर की कलाई को मोड़ दिया था। उसे सिंहासन पर जाने से रोक दिया और कड़े शब्दों से और सख्त आवाज में रानी ने कहा, तुम इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते। राजगद्दी पर बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वह मेरा पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाला रानी के पुत्र हो। राजगद्दी पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जिस राजगद्दी पर बैठेगा प्रजा उसी की इज्जत करेगी, उसी को मान सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माँ के पास और उस सन्यासी की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें मान सम्मान कभी नहीं मिल सकता। फिर रानी ने कहती है, जब वो पहले अपना भाग्य बदलो, इसके लिए तुम्हें पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ये सब सुनकर पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। सबको आश्चर्य हो रहा था कि आखिर महाराज भीमराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन महाराज की आंखों के सामने सुंदरता का मोह चढ़ा हुआ था। महाराज रानी का विद्रोही करना चाहते थे। अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासिता भारी रातें खराब हो जाती। इससे महाराज चुप है। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। संध्या आरती का समय हो चला था। वीर की माँ ने उसे अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वह घबरा गई। वीर ने उनसे कहा, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं क्या करूँ माँ? क्या मुझे कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा? इसके जवाब में वीर के माँ ने अपनी उंगली का इशारा एक मंदिर रूपी कमरे की तरफ किया।
ये कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें भगवान शिव की एक मूर्त रखी हुई थी। उस सन्यासी जो भगवान शिव के बताए मार्ग पर वीर की माँ चला करती थी। बीयर ने इशारा करते हुए पूछा कि वहाँ क्या है माँ। इसके जवाब में माँ कहती है कि वो देवों के देव महादेव है। जो सन्यासी मुझे सही मार्ग पर चलने के लिए बताया है वही तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे। उनकी शरण में जाओ बेटा। शरणं गच्छामि ईश्वर शरणं गच्छामि। ये पंक्ति सुनते ही बीयर दृढ़ निश्चय कर लिया। बीयर बरसों से खुद के साथ हो रहे भेदभाव को रानी रुचि अपने बेटे की आंखों के आंसू नहीं देख पाई। फिर उन्होंने कहा, बेटे, तुम्हारे लिए इस राजगद्दी से आगे तुम्हारे लिए सिंहासन बना हुआ है, लेकिन उसको पाना इतना आसान नहीं है। उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा सन्यासी की शिक्षा लेकर जा सकते हो। लेकिन वीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा वह सिंहासन है जो राज के राजगद्दी से भी बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वह अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उसे भगवान शिव की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा सन्यासी ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। उनके बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सिंहासन कहाँ है। बीयर ने सवाल किया कि माँ, क्या महात्मा सन्यासी का स्थान पिता से भी बढ़कर है? इस भोलेपन पर बीयर की माँ को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि वो सबसे ऊपर है, वो महात्मा है। माँ की हंसी पर बीयर का दिल आ गया और उसने कहा कि ठीक है माँ, आपसे मैं महात्मा की शरण में जाऊंगा। कठिन से परिश्रम करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। बीयर ने बड़े ही दीर्घ निश्चय आवाज में कहा, देख लेना माँ, एक दिन महात्मा सन्यासी मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य जरूर मानेंगे। रानी अपने बेटे की यह बातों को सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने बीयर को आशीर्वाद दिया और कहा कि पूरे मन से महात्मा की बातों का अनुसरण करना। बीयर भी माँ का आशीर्वाद लिया और जवाब दिया कि आज से मेरे आराध्य महात्मा संत हो गए। कुछ महीने ही बीते थे कि बीयर ने महात्मा सन्यासी के पास जाने के लिए राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। बीयर कल तक अपनी माँ के पल्लू से बंधा घूमता रहता था, आज महल छोड़कर जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। सभी हैरान थे। माँ को भी चिंता हो रही थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ उस संत महात्मा के ऊपर सौंप दिया था। बीयर अपने माता पिता को प्रणाम करके वीर संत महात्मा से गायन लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। महाराज भीमराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी वो कुछ न कर पाए। करीब कई 100 मील जाने के बाद बीयर की मुलाकात उस संत महात्मा से हुई। वह एक कुटिया में रहा करते थे, वहाँ उनके कुछ शिष्य भी थे। बीयर ने संत महात्मा से गायन मांगा और कहा कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सिंहासन और ईश्वर चाहिए। इसके जवाब में संत महात्मा ने एक कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही ईश्वर को जान लेना है। लेकिन फिर भी बीयर ने महात्मा से अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब संत महात्मा ने कहा कि तुम भी आराम करो, मैं तुम्हें कल ईश्वर से मिलवाऊंगा। पूरी रात गुजर गई और बीयर ईश्वर शरणं गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो बीयर ने महात्मा से फिर सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे ढूंढ दो, फिर मिलवाता हूँ। बीयर भी उस अंगूठी को ढूंढने लगा। सुबह से रात हो गई, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर महात्मा ने बीयर को कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी गई है। ये दृश्य देखकर बीयर को बहुत दुख हुआ और उसने महात्मा से कहा कि जब आपने अंगूठी को कुटिया के अंदर रख दिया था तो फिर मुझसे बाहर क्यों तलाश कर पाया? इसके जवाब में महात्मा ने कहा, उसी तरह तुम्हारे अंदर ही ईश्वर विराजमान है, तो तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? खुद को मोह से, सम्मान से, लालच से, दूसरों की बुराई करने से, विलासिता से, हर बुरी आदत से खुद को दूर कर दो, तो तुम्हें खुद के अंदर ही ईश्वर मिल जाएंगे। इस सीख से महात्मा बुद्ध बने थे। ये कहानी पूरी जानने के बाद बीयर को पता चल गया था कि अब उसे संत के बताए मार्ग पर चलना है और गहरे ध्यान में डूबकर खुद को जानना है। धीरे धीरे समय बीतता गया और बीयर को आत्मगायन प्राप्त होता गया। उसने अपने जीवन से राजगद्दी की चाहत को हटा दिया था। उसे अब ऊंचे मन के सिंहासन पर बैठना था। समय के साथ साथ बीयर को सन्यासी के रूप में प्रसिद्धि भी मिलती जा रही थी। ये बात मध्य रियासत तक पहुंच गई थी कि पहरों पर बड़े प्रतापी सन्यासी ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से भी बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी। महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था। समृद्धि का सौंदर्य भी खत्म हो चुका था।
वहीं दूसरी ओर बियर की लोकप्रियता दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन था जब बियर को राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया था और देखते ही देखते एक दिन आया। बियर एक सन्यासी के रूप में राजमहल में कदम रखा। वहां का प्रजा यह जान गया था कि बड़ी रानी का पुत्र बियर अब सन्यासी बन गया है। दूर दूर से लोग उसे गायन लेने आते हैं। यह देखकर प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी महाराजा और समृद्ध थे। हाथ जोड़े ग्लानि में रो रही थी। वीर की माँ के कानों में भी बियर की कही बातें साफ साफ गूंज रही थी। सन्यासी रूपी बियर ने संत महात्मा की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं, कोई भी सिंहासन कोख से नहीं, बल्कि काबिलियत से तय होता है। बियर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और ध्यान करने के लिए मंदिर रूपी कमरे को चले गए। वहां बियर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। संत महात्मा की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण हिमालय के गांवों की कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि लोगों ने मंदिर में बियर को जाते हुए देखा था, लेकिन फिर उन्हें वापस लौटते किसी ने न देखा था। वह बस उनके सन्यासी वाली वस्त्र पहन रखी हुई थी। कहते हैं बियर संत महात्मा के श्रेष्ठ शिष्य बन चुके थे। लेकिन इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि ईश्वर परमात्मा इन सब की तलाश बाहर करने से बेहतर अपने अंदर करे, अच्छे कर्म करे और दूसरों की सेवा करे। विलासता के जीवन में कुछ नहीं रखा। लालच और अहंकार से दूर रहे और संत महात्मा की ओर से मानव कल्याण की शिक्षा पर अमल करने की कोशिश करे। इतना कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं।